हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस ऑर्डर आया है 3 अप्रैल 2021 को, जो रीओपन को लेकर आपके मन में सवाल खड़े करेगा काफ़ी, और मैं क्लियर करा दूंगा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको। जो आपके मन में ड्यू रीओपन का जो सवाल उठ रहा है कि ड्यू रीओपन होना चाहिए या नहीं, तो वो ये आपके मन का भी जो है सवाल जो है क्लियर कर देगा ये नोटिफिकेशन कि ड्यू रीओपन होना चाहिए नहीं। तो 3 अप्रैल 2021 को ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ करा गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ये ऑफिस ऑर्डर है, तो हम चलिए इसे जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे ऊपर इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है, इन व्यू ऑफ द राइजिंग कोविड-19 केस इन दिल्ली एनसीआर, मतलब कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों के मद्देनज़र एक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक इमरजेंसी मीटिंग करी। ठीक है, और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए गए जो निर्णय हैं वो लिए। तो चलिए कौन कौन से डिसीजन लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, अब देखिएगा। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इमरजेंसी मीटिंग करी और उसको कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपके समक्ष कि कौन कौन से हैं ये। तो देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू स्टे एट होम, सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शैक्षिक कार्यों के लिए जो हैं पुस्तकालय जो हैं यानी कि लाइब्रेरी और प्रयोगशाला आदि के लिए जो है घर में ही रहें, अपने हॉस्टल में ही रहें, जो भी उनका छात्रावास है, ठीक है, वहाँ पे वो उसी स्थान पे रहें। और कह रहे हैं कि आगे की आप जो है ऐसी चीज़ों से बचो जो हमारी फिज़िकल, हम मतलब कि कहीं मिल रहे हैं फिजिकल जाके, ठीक है, यानी कि कहीं हमारी फिजिकल रूप से हमारी किसी के साथ मीटिंग हो रही है तो उन सारी चीज़ों का बाइकआउट करो जब तक कि शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक ना हो। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि जो है एकेडमिक एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो अलग बात है, अगर कोई ज़रूरी नहीं है वो एकेडमिक एक्टिविटी आपकी करनी, तो उसके लिए आपको फिजिकल जाके किसी से मिलना, वहाँ पर कॉलेज वगैरह में कैंपस में जाके या प्रयोगशाला में लाइब्रेरी में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बेफालतू का मतलब कि वहाँ पे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में कोई मदद नहीं कर पाओगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिर आगे लिखा है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि जितने भी हमारी एकेडमिक एक्टिविटी हैं, ठीक है, तो एकेडमिक एक्टिविटी और जो आवश्यक कार्य जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें जो है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो कंटिन्यू रहेंगे तो उसके अंदर कोविड-19 की सावधानियाँ शामिल करी गई हैं, जिसमें कह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप आते हो तो आप कैंपस के अंदर आपके पास यात्रा का मतलब कि एक प्रकार से किस पर्पस से आप मतलब कि वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, या मतलब कि जो भी आप टहल रहे हो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो किसी काम से, तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए वैलिड। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप वैलिड, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए कि आप किस पर्पस से वहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी आपकी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और ये टीचर्स के लिए खास तौर से है, जो हमारे प्रोफेसर वर्ग हैं उनके लिए। और सार्वजनिक स्थानों पे यदि आप थूकते हो तो वो पूरी तरह से उस पर रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि वो निषेध लगा रखा है उस पर, और मास्क पहनना मैंडेटरी है। ठीक है, तो आगे लिखते हैं कि एंट्री विल बी रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट, हॉस्टल हॉल्स एक्सेट्रा, नो आउटसाइडर विल बी परमिटेड। मतलब कि इसका मतलब यही है कि जो हमारे जितने भी हमारी एंट्री हैं, चाहे वो आर्ट फैकल्टी हो चाहे साइंस फैकल्टी हो, ठीक है, जितनी भी हमारी फैकल्टी हैं उन सारी फैकल्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, जितनी भी हमारी फैकल्टी हैं, और चाहे वो आपके हॉल्स हों, ठीक है, जो हमारे हॉल हैं जिसमें आपके हॉस्टल भी आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे सेमिनार हॉल होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी करते हैं। अब देखिएगा आगे लिखते हैं, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी फंक्शन होते हैं ना दोस्तों, और कॉलेज के फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए एक ऑडिटोरियम होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसे बहुउद्देशीय हॉल कह देते हैं हिंदी में। तो उसकी सभी बुकिंग जो है रोक दी गई है अगले नोटिफिकेशन के आने तक, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा हॉल जो है जिसमें ज़्यादातर प्रोग्राम होते हैं, तो उसकी अगली नोटिस आने तक जो है सभी बुकिंग रोक दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। यानी कि कॉलेज वाले क्या करते हैं कि बुकिंग कर देते हैं कि हम उस दिन कुछ प्रोग्राम रखेंगे आप मतलब कि कैंपस के अंदर, तो अब उस पर पूरी तरह से बुकिंग रोक दी है। और यहाँ तक कि जितने कॉलेज के अंदर हमारे फंक्शन वगैरह होते हैं ऑडिटोरियम में, वो भी अब उन पे भी आप मतलब कि रोक लग जाएगी। आप ऐसा इनडायरेक्टली इनके आदेश के अनुसार समझ सकते हो।
तो आगे लिखते हैं इन्होंने, द सिचुएशन विल बी रिव्यूड, यानी कि इसमें है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है स्थिति क्या रहेगी, तो 10 दिन के अंदर जो है स्थिति की समीक्षा करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, 10 दिन के अंदर अंदर रिव्यू करा जाएगा मतलब, और फिर उसके अनुसार आपका निर्णय लिया जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट और सेंटर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट, सेंटर्स और हॉस्टल, उन सभी के लिए जहां पर वर्तमान कोविड-19 महामारी की स्थिति को संभालने के लिए सतर्क रहने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे आग्रह कर रही है कि आप सतर्क रहिए, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप कोई डिपार्टमेंट के टीचर वगैरह हो, ठीक है, आप स्टूडेंट के रूप में जा रहे हो, तो पूरी तरह से आपको सतर्क रहने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आग्रह कर रही है। और देखिएगा एंड में पॉइंट लिखते हैं कि सभी संबंधितों को, सभी रिलेटेडों को अपने छात्रों और कर्मचारियों के लाभ के लिए उचित कदम उठाने के लिए हम आवश्यकता है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी इन्होंने डिसीजन इस तरह का लिया नहीं है, आने वाले 10 दिनों में जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग समीक्षा करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम, और फिर मीटिंग होगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा कि अब फिर क्या करना है, ठीक है। अब देखिएगा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस मामले में बहुत सीरियस हो रही है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे प्रोटोकॉलों को निभाया जाएगा, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि कोविड-19 केसेस जो हैं, आज 3 अप्रैल 2021 को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि अब तक का सारा रिकॉर्ड आज के दिन टूट गया है, यानी कि पिछले दिनों इतने कोरोना के केसेस नहीं आए जितने आज के दिन आ गए। और जब आप वीडियो देख रहे होगे 5 तारीख को, 6 तारीख को, तो हो सकता है उस दिन आज का भी रिकॉर्ड टूट जाए। तो इतने रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, और ऐसे में बच्चे जो कह रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में हमारे कॉलेज खोल दिए जाने चाहिए, वो तो देखिएगा प्रोफेसर वर्ग भी जानते हैं कि भाई छात्रों का नुकसान हो रहा है, और विश्वविद्यालय भी खासतौर से जानता है। खैर देखिएगा यार, वो तो है एक अलग बात कि आपके मन में कभी कभी ये भी सवाल उठ जाता होगा कि राजनीतिक जो रैलियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, चाहे वो कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, ठीक है, बीजेपी की हो, मतलब कि इन सभी की देख रहे हो कि इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल के अंदर, असम के अंदर, तो किस तरह से रैली खूब उस निकल रही है। वहाँ पे कोरोना मतलब कि आता नहीं है, वहाँ से डरता है, मुझे लग रहा है वहाँ कोरोना आने के लिए। तो यार वो अलग चीज़ है, लेकिन वो हमारा यूनिवर्सिटी का बात यह है कि एकेडमिक में आ जाते हैं हम, एकेडमिक में एजुकेशनल की सोच के अनुसार ही डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। वो पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही होती है, कहने का मतलब यही है। और आगे लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि कृपया कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मतलब कि आप दिशा निर्देशों का पालन करें, ठीक है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो यही था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन, जिसके माध्यम से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद सतर्क हो गया है कोविड-19 की सिचुएशन के कारण। और ऐसे में आपको क्या लगता है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या खुल के रहेगी आने वाले अगला जो महीना है, ठीक है, या उससे नेक्स्ट वाले मंथ में? देखिएगा सारी चीज़ आ जाती है कि प्रेजेंट की सिचुएशन किस प्रकार की है। सेकंड बूस्ट पकड़ लिया है कोविड-19 ने, ठीक है, आपको पता होगा कि हम सेकंड स्टेज में आ चुके हैं कोविड-19 की, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, आपका वो लगा दिया गया है, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है, खूब ट्रेंड चल रहा है महाराष्ट्र में कि लॉकडाउन का। तो यार ऐसी सिचुएशन में आप खुद मुझे बताइएगा, चलिए हम ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना रखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट चाहता है कि कॉलेज रीओपन होने चाहिए। जो कॉलेज रीओपन चाहते हैं सीधे सीधे आप यार लाइक कर देना, ठीक है, और जो ये चाहते हैं कि कॉलेज रीओपन नहीं होने चाहिए वो डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। मेरे लिए डिसलाइक लाइक के जैसी होंगी, यानी कि मैं तो चाहता हूं कि भाई ऐसी कंडीशन में क्योंकि यार बात यह है कि दिल्ली के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, आसाम से भी बच्चा आएगा, बंगाल से भी बच्चा आएगा, ठीक है, और आपका त्रिपुरा से भी बच्चे आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या मान रहे हो कि ट्रेवल वो कर करके आएगा कहाँ से, तो ऐसे में भाई बहुत मतलब कि आपका बहुत ऐसा सीन हो जाएगा, बहुत गड़बड़ वाला। तो आप खुद समझिएगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लाइक और डिसलाइक के फेवर में रहकर अपना मतलब की प्रतिक्रिया जता सकते हो, और कमेंट में लिखकर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके अंदर जो भी प्रतिक्रिया आ रही है वो जरूर हमारे समक्ष पेश करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही हो रहा। यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो यार आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी 12th का एग्जाम का दौर चल रहा है, तो अभी हमारा थोड़ा सा उस पर भी ध्यान है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। थैंक यू।